Assalamu alaikum. Welcome to the Medicos. I'm Dr. Kinza. Today we will discuss about the high yield points of the thyroid from the Rafiullah. हम देखेंगे कि कैसे जो है ना हमें याद करना है। अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि इस चीज़ को याद करने में कि थायरोइडेक्टमी के अंदर कौन सी हमारी जो है ना नर्व डैमेज हो रही है और हमारे पास जो ट्रैकियल रिंग्स हैं या फिर अगेंस्ट वर्टिब्रा किन के थायराइड जो है ना वो लाई करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जनरल कंसिडरेशंस हैं। इस्थमस ऑफ द थायराइड, ठीक है। हमारे पास थायराइड का जो इस्थमस होता है, आप ऐसे याद रखें कि 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। तो 2 3 4 हमारे पास किस में आएगा? ये हमारे पास ट्रैकियल रिंग्स। आगे हमारा क्या होता है? ट्रैकिया। आगे क्या होता है? ट्रैकिया। पीछे क्या होता है? वर्टिब्रा। तो ट्रैकिया हमारे आगे आता है, तो आगे वाले जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रैकियल रिंग्स को। मतलब इस्तेमाल किस में होगा? कहाँ लाई करेगा? 2 3 4, ठीक है। फिर हमारे पास आता है वर्टिब्रा, हमारा पीछे है, तो पीछे वाले नंबर्स 4 के बाद क्या आता है? 5 6 और, ठीक है, 5 6 और हमारे पास T1 आप याद कर लें, ठीक है। C5 C6 C7 T1। तो ऐसे इंशाल्लाह आपको ये चीज़ बोलेगी नहीं। और ये हमारे पास BCQ आता है। थायराइड ग्लैंड जो है ना वो हमारे पास पीरिट्रैकियल फेशिया के अंदर जो है ना क्लोज्ड होता है। इस वजह से ही स्वेलोइंग के दौरान हमारे पास थायराइड जो है ना मूव करता है। ये BCQ आया हुआ है पास्ट के अंदर। अब हमारे पास जो आता है, अक्सर स्टूडेंट्स को जिसमें प्रॉब्लम होती है, जब BCQ वैसे उनको शायद याद भी आ जाए, जब लेकिन जब BCQ आ जाता है तो उनको टिक करने में प्रॉब्लम होती है, वो उनको याद नहीं रहता। अब हम ऐसे याद करते हैं, एक निमोनिक है। थायरोइडेक्टमी के लिए आप निमोनिक याद रखिएगा, UELR, ऊपर लिखा हुआ भी है UELR, ठीक है। हमारे पास थायराइड के क्या होते हैं? 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। तो अगर हम अपर लोब की सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम थायराइड में अपर लोब की सर्जरी करें, यू स्टैंड्स फॉर द अपर, ई फॉर द एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, सही है। और एल हमारे पास क्या है? एल हमारे पास लोअर लोब है, जिससे हमारे पास क्या डैमेज हो रही है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है। थायराइड सर्जरी अपर लोब डैमेज करता है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व को, और थायराइड सर्जरी में लोअर लोब की हो रही है तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। बस ये याद करें, UELR 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 अपने जहन में रखें, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको BCQs में प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्ट कॉमन हमारी जो नर्व डैमेज होती है, अगर मोस्ट कॉमन पूछता है, ना अपर लोब मेंशन करता है ना लोअर लोब मेंशन करता है, ये बात जहन में रखिएगा। तब आपके पास क्या आती है? एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। जब आपके पास मोस्ट कॉमन पूछे तो कौन सी नर्व होगी? एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। ऐसे याद रखिएगा, जो एक्सटर्नल लोग होते हैं ना, जो बाहर के लोग होते हैं, ठीक है, वो आपके लिए क्या होते हैं? वो आपको ज़्यादा नुकसान देते हैं। ऐसे याद रखिएगा। तो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व मोस्ट कॉमन नर्व इंजर होती है, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं नर्व्स और आर्टरीज का रिलेशन। अब आप ये भी UELR से ही याद रखिएगा। अपर लोब में क्या है? एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज हो रही है ना, तो अपर लोब की आर्टरी को कंसीडर करें सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसके साथ, अपर लोब किसके साथ रिलेटेड था? एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के साथ, तभी वो डैमेज हो रही थी। अगर अपर लोब है तो फिर आर्टरी कौन सी? सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो वो रिलेटेड किसके साथ होगी? एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के साथ। इंशाल्लाह आपको ऐसे याद रहेगा, आप नहीं भूलेंगे। और अब हमारे पास आता है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व किसको सप्लाई करती है? तो वो हमारे पास सप्लाई करती है पोस्टीरियर क्रिकोएरिटनॉइड मसल को। ये तो याद करने वाली चीज़ है, और यही बात है कि ये हमारे पास थायरोइडेक्टमी के अंदर डैमेज होती है। ये मैं आपको बाद में याद करवाती हूँ, थायरोइडेक्टमी में, ट्रेक्योस्टोमी में, आर्टरी से रिलेटेड। अब हमारे पास क्या आता है? लोअर लोब, ठीक है। लो UELR, दोबारा से LR। लोअर लोब में हमारे पास किसके साथ रिलेशन था? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज हो रही थी। तो लोअर लोब के साथ हमारे पास कौन सी आर्टरी आ जाएगी? इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी आ जाएगी तो नर्व कौन सा रिलेशन होगा हमारे पास? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का रिलेशन होगा, ठीक है। जो हमारे पास रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, इसकी आप लोकेशन याद रखिएगा, ये बिटवीन द ट्रेकिया एंड ईसोफेगस रन करती है। कभी कभार ये रिलेशंस आपके पास आ जाते हैं एग्जाम के अंदर एज अ वन लाइनर। अब हमारे पास आता है, इसमें ना आपने 2 चीज़ें देखी होंगी आर्टरीज में। आर्टरीज में आपने देखा कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी में कह रहा है कि ये जो है ना मोस्ट कॉमनली हमारे पास इंजर होती है ड्यूरिंग द थायराइडेक्टमी। थायराइडेक्टमी के दौरान हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी डैमेज हो रही है, जो रिलेशन में एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के साथ।
ठीक है। यहाँ मतलब ये है कि जहाँ थायराइड सुपीरियर थायराइड आर्टरी डैमेज हो सकती है, वहाँ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व भी डैमेज हो सकती है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, जब इंफीरियर थायराइड आर्टरी की बात आती है तो ट्रेकियोस्टमी की बात आती है। तो ये मैंने ऐसे याद रखा था। देखिए सबसे पहले ऊपर थायराइड आता है, फिर हमारे पास नीचे से ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा है। स्टमक के पीछे भी ट्रेकिया है, ठीक है, लेकिन एज एनाटमी अगर आप बुक के अंदर देखेंगे ना तो आगे पहले आपको थायराइड दिखेगा, फिर बुक में आपको नीचे ट्रेकिया बना हुआ दिखेगा। तो ये याद रखिएगा कि जब भी अपर लोब की बात आ जाती है, सुपीरियर ऊपर कौन है, ऊपर थायराइड था, नीचे ट्रेकिया था, ठीक है। तो वो इमेज याद रखे, ऐसे याद रखिएगा कि ऊपर थायराइड था, तो जब भी सुपीरियर थायराइड आर्टरी की इंजरी की बात आएगी तो हमारे पास थायराइडेक्टमी आएगा। ऊपर थायराइड था पिक्चर में, फिर नीचे हमारे पास ट्रेकिया स्टार्ट हुआ पिक्चर में ना, तो नीचे हमारे पास क्या था, लोअर साइड पे हमारे पास क्या था, इंफीरियर साइड पे हमारे पास क्या था, ट्रेकिया। तो ट्रेकियोस्टमी में हमारी कौन सी आर्टरी जाएगी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इंटरनल लेरेंजियल नर्व हमारे पास पास हो रही है थ्रू द थायराइड एंड हायोइड। अब ये हमारे पास यही है कि एम्ब्रियोलॉजी में थायराइड ग्लैंड जो है वो ड्राइव होता है एंडोडर्म से, ये एम्ब्रियो के लिहाज से हमारे पास इंपॉर्टेंट है। थाइमस और इंफीरियर थायराइड पैराथायराइड डेवलप्स थर्ड ब्रेंकियल पाउच, और सुपीरियर पैराथायराइड जो है ना वो हमारा होता है, सुपीरियर पैराथायराइड होता है हमारा किससे, फोर्थ से, जबकि है वो सुपीरियर। एस इनका ना आपस में जो पैराथायराइड और पाउच का जो रिलेशन है ना वो इन्वर्स है, पाउच है, याद रखिए कि क्लेफ्ट नहीं है, पाउच है। तो इनका रिलेशन क्या है, अपोजिट। सुपीरियर पैराथायराइड होगा तो नीचे वाले से निकलेगा, मतलब फोर्थ से निकलेगा, और हमारे पास क्या होगा, अगर इंफीरियर पैराथायराइड होगा तो वो थर्ड ब्रेंकियल पाउच से निकलेगा। हमारे पास डीजॉट सिंड्रोम के अंदर हमारे पास थाइमस की अंडर डेवलपमेंट हो जाती है, तो ये भी हमारे पास, ये भी आप याद रखिएगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें